हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री रामचंद्र की स्तुति के साथ आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पट कंजारुण कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानमुदरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावर भजो दीन बंधु दिनेश दाना दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चांद सुदख नंदन क्षीर मुकुट कुंडल तिलक चारे भूषणम् आकान भुज शर चाप धर संमृत खर दूषण इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कंज निवास गुरु का दिखल दल गंज मन चाहिया चौली सोवर सहज सुंदर सागर करुणा निधान सुजान शील भगावत एक भांति गौरिया शीश सुनि सिया हर शीतली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मंदिर चली जानी गौर्य अनुकूल सिया हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूलवा अंग फर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय। अब हम भगवान श्री रामचंद्र की वंदना है श्लोक के द्वारा, उसको गाएंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महसायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुतिरस्य तं नमामि रघुत्तमम्। कल हम
श्रवण कर रहे थे। किस तरह शिव जी का विवाह हुआ, और किस तरह शिव जी सब याचकों को संतुष्ट करके पार्वती के साथ कैलाश को चले घर। सब देवता ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में सुंदर नगाड़े बजा। आज हम 8वें दिन से स्टार्ट करेंगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचा वन अतकेत, विविध भांति परुतोष करी, विदा कीन वृष के तुसियावर रामचंद्र की जय। तब हेमान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल सेल सर लिए बोलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु के लासई आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। इस तरह शिवजी का विवाह हुआ और शिवजी कैलाश पर्वत पहुंचे। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलाशा, हरि गिरिजा बिहार नित नयहु, यही विधि विपुल काल चलिक गयहु। शिव पार्वती विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नय विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन में षड बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, शनमुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ शिवजी और पार्वती से, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारक असुर को मारा। इसीलिए तो देवताओं ने उनके पास जाके प्रार्थना की थी। शिवजी के पास जाके प्रार्थना की थी कि आप जल्दी से विवाह कीजिए कि जो तारक असुर है आपके पुत्र द्वारा मारा जाए। तब 6 मुख वाले छठ बदन 6 मुख वाले कार्तिकेय का जन्म हुआ।
कि उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत इसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा तहि है तुम्हें वृष के तु सुत कर चरित संक्षेपई कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कई जगावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। षडानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। षडानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से कहा। शिव पार्वती की इस विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे गाएंगे वे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार वरने तुलसीदास किने अतिमति मंद गवार सियावर रामचंद्र की जय। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास इसका वर्णन कैसे कर सकता है। ये तुलसीदास जी प्रार्थना करें। आगे बोलते शंभु चरित सुनि सरस सुआवा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी नयन ही नीरो मावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुख आवन बानी दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा तुम्हारी प्राण समा प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीष, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय। शिव पद कमल जिनहि रहति नाही राम ही ते सपने न सुहाई। बिनु छल बिलक विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना ये राम भक्त का लक्षण है। जो राम भक्त है उसका शिव जी के चरणों में भी विशुद्ध प्रेम रहेगा। हालांकि वो पूजा रामचंद्र की करेगा लेकिन शिव जी के चरणों में प्रेम रहेगा। शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अगत जी सती अस नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन? शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? प्रथम ही में कहीं शिव चरित बूझा मर्मो तुम्हार। सुचेवक तुम राम के रहित समस्त विकार सियावर रामचंद्र की जय।
मैंने पहले से ही शिवजी का चरित्र का तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक को और समस्त दोषों से रहित। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहो सुनाओ अब रघुपति लीला। सुनो मुनि आज समागम तोरे, कहे न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला करता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वो कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीषा, कहीं न सकहीं सत्य कोटि अहिषा। तदपि जथाशुत कहूँ बखानी, सुमिरे गिरापति प्रभु धनु पानी। है मनुष्य, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामक और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी समस्वामी, राम सूत्रधर अंतर जानी। जही पर कृपा करहु जनु जानी, कबीर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूता धागा पकड़ के कठपुतली नचाने वाले सूत्रधार है। अपना भक्त जान पर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। सरस्वती जी कठपुतली के समान है। श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर नचाने वाले सूत्रधार है। प्रणमहु सोई कृपाल रघुनाथा, वरनहु बिसरता सुगुण गाथा। परम रम्य गिर बरु कैलाशो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत कैलाश जो है पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर के नर बनि वृंद। बसई तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख सकंद। सियावर रामचंद्र की जय। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते थे जहाँ पे शिवजी पार्वती रहते हैं। उस कैलाश पर्वत पे सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाई। तेहि गिरि पर बटप बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म प्रीति नहीं, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटम श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरी बिलोकये उर अति सुख भय। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहाँ शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है। वहाँ शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए, उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागर कुछाला, बैठे सहजय शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही वहां बैठ गए उस वृक्ष के नीचे। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के वस्त्र धारण किए हुए थे।
तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान शिव जी के। नथों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म में उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन बेसा। नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाला विदु भाल सियावर रामचंद्र की जय। उनके सिर पर जटायु का मुकुट और गंगा जी थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह कमरी पुक्के से, धरे सरीहू शांत रसुजे से। पार्वती भल अवस उजानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए शोभित हो रहे थे, मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास में गई। जानी प्रिया दुर्वतित कीनहा, बाम भाग आसनु हर दीना। बैठ शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई और पिछले जन्म की कथा स्मरण आई। पति है तो अधिक अनुमानी, बेस उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझते हैं पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती थी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, है संसार के स्वामी, अपने पति से बोलती पार्वती जी, हे संसार के स्वामी मेरे नाथ, है त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवा, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रात कल्प तरु नाम। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और नीरों के गुणों के धाम है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष। ये पार्वती जी उनकी महिमा, शिव जी की महिमा बोल रही। जोमो पर प्रसन्न सुख राशि, जानई सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। पार्वती जी बोलती है, सुख की राशि शिव जी को बोल रही है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते होते हैं प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु होई, सही की दरिद्र जनति सुदुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरव नाथ मम मति ब्रह्मारी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमार्थवादी, कहे राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी ऋषि रघुनाथ जी का गुण गाते हैं।
तुम ही पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊँ अनंग आराती। राम सु अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलग प्रति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम नाम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण अगोचर और कोई राम। ये पार्वती जी पूछ रही, शिव जी से बोलती है, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊँ अनंग आराती। राम सु अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम नाम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई राम। ज्यों नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरहमति भोर। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। सियावर रामचंद्र की जय। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे है? स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई है? इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर, उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। छपाई। जो अनीह व्यापक विभु को, कहो बुझाओ नाथ मोहि सो। अज्ञ जानि रिस उर्जनि धरहु, जहि विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा नहीं तो व्यापक समर्थ ब्रह्म और कोई है तो नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं मन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकल तुम्हें सुनाही। तदपि मलिन बो मन बोध न आवा, सो फलु फली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात अपने आप को नहीं सुनाई। सती के समय जब पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी, तब उन्होंने राम की परीक्षा ली थी, और पार्वती जी बोल रही, मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ था, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया था। अजो कछु संग मन मोरे, करहु कृपा बिन बहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ समुझ करे जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरीके से समझाया था पिछले जन्म में, मैं जब सती थी, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनित राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में रामचंद्र की कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, शिव जी को बोल रही पार्वती जी, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदहु पद धरि धरनी सिरु, विनय करो कर जोर। बरनहु रघुबर बिशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी बोलती है, मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती है, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी ज पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसको सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकार पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहो करिदाया। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण भकुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वो कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा। कहो जथा जान की विवाही,
राज तजा सो दूषण का ही। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कही तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर ये बतलाई कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा किस दोष से छोड़ा। ये सब मेरे को रामचंद्र जी के बारे में बताए। वन बसी कीने चरित अपारा, कहो नाथ ने जिमि रावण मारा। राज बैठ की नहीं बहुलीला, सकल कहो शंकर सुख लीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वो कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य के सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुर कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश रमनी, किमि गवने निज धाम सियावर रामचंद्र की जय। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। मुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि गानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, मुनि सब वर्णहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और हूँ राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं कोई, सो दयाल राखहु जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो मैंने बात ना भी पूछी हो दयालु, उससे भी आप छिपा के नहीं रखिएगा। रामचंद्र जी के बारे में पूरा बताइए। ये पार्वती जी रिक्वेस्ट करें। उमा देवी, तुम्हें त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। वेदों ने आपको 3 लोकों को गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरषि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे राम चरित्र आ गए। अभी पार्वती जी ने पूछा। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी 2 घड़ी तक तो आनंद में डूबे रहे कि पार्वती जी ने वैसे रामचरित्र पूछा। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र गाने लगे, वर्णन करने लगे। शिव जी बोलते हैं, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जिसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम होता है, और जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है जिसे जागने पर स्वप्न का भ्रम रह जाता है। बंद हो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, भ्रमोश दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज हो जाती हैं। अभी शिव जी रामचंद्र जी की कथा आरंभ करने से पहले ये वंदना करते हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बालचंद्र श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधासम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हें समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी
श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। पार्वती से बोले, हे गिरिराज कुमारी, हिमाचल की पुत्री थी, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, की नहीं हो प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने रघुनाथ जी के कथा का प्रसंग पूछा, और जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं, और तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तब मन माहे। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम श्री रामचंद्र जी की कथा पूछ रहे। तदपि आशंका कीनहु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। इसलिए फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की कि इस प्रसंग के सुनते सुनते हम सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। अहि भवन, सांप के बिल के समान। नयन ही संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम री समतूला, जैन नमत हरि गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनका वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में, वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है। जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जी नहीं हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तई प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। जिन्होंने राम भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक की जीव के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर छाती। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुष विमोहन शीला। वो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, और ये देवता का कल्याण करने वाली, ये दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, कौन सुने अस जानी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सबको सुख देने वाली है, और सत्पुरुष के समाज ही सब देवताओं के लोग। ऐसा जानकारी से कौन नहीं सुनेगा। इस तरह जो है शिव जी बहुत प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की पहले तो भी कथा करने से पहले उनकी महिमा गा रहे। श्री रामचंद्र जी की कथा करने से पहले उनकी महिमा को गाया जा रहा है। तो आज इस कथा को यहीं पे विराम देते हैं। आज थोड़ा हम जल्दी खत्म कर रहे हैं, बाकी की कथा हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज हमारी थोड़ी सेवा है, इसलिए आज क्लास थोड़ा जल्दी खत्म करें। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचरितमानस की जय। श्री तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।